हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी, जिसका भी सेकंड पेपर हो, मतलब कि मेजर ग्रुप बी जिसने भी लिया उसका जो सेकंड पेपर है उसको हम डिटेल में देखेंगे। मतलब उसके आज हम नोट्स पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे यूनिट 4 अन्य किफ़ायती पादप संसाधन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? रेशों के प्रकार, उनकी विपणन क्षमता, कपास, केयर, एगेव, जूट, केला आधारित उत्पाद। सेकंड पढ़ेंगे प्राकृतिक रंग और स्थानीय रूप से उपलब्ध डाई देने वाले पौधे। हर्बल प्रसाधन, ठीक है, त्वचा और बालों की देखभाल। मिठास जैसे गुड़, ताड़, गन्ना, चीनी और स्टीबिया। इसके आगे दिया हुआ उत्तेजक और मादक पेय के बीच अंतर, कॉफ़ी, चाय और हर्बल चाय की एक श्रृंखला। नेक्स्ट है इनमें से किसी भी संसाधन की मार्केटिंग संभावनाएं, वैल्यू एडिशन और निर्यात क्षमता। तो कुछ इस प्रकार से यूनिट 4 है उसका कुछ सिलेबस है। एक प्रकार से हमारे लिए क्या थे कीवर्ड थे, मतलब कि हमें इससे क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में जो पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार से। तो इसका पूरा डिटेल में जो नोट्स है हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, इसमें आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, रेशों के प्रकार। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल ही इसका पेपर है। नेक्स्ट है प्राकृतिक फाइबर क्या है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि फिर देख सकते हैं हम कि प्राकृतिक फाइबर को प्रकाश संश्लेषण के परिणामस्वरूप आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेशों के प्रकार। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक रेशों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला क्या है, कुछ उदाहरण है कपास। इसका पहला उदाहरण हो जाएगा कपास। क्या होता है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे में से एक है। नेक्स्ट है जूट, यह भी एक प्राकृतिक रेशा है। थर्ड है रैमिंग, ये भी प्राकृतिक रेशा है। कोयर, तो ये सब प्राकृतिक रेशे। फिर जैव निम्नीकरणीय, नवीनीकरणीय, तो इस प्रकार से कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कृत्रिम रेशों के उपयोग। प्राकृतिक रेशों के अपने अनूठे गुणों और विशेषताओं के कारण उनके उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है। कुछ उदाहरण यहाँ पे शामिल हैं, जैसे कि फर्स्ट है कपड़ा, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और लिनन जैसे प्राकृतिक रेशों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रस्सी और सुतली, जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कागज, निर्माण सामग्री। तो कुछ इस प्रकार से ये क्या उदाहरण है इसके। आगे पढ़ते जाइए आप। जैव कंपोजिट। फिर नेक्स्ट है कृषि, हम पढ़ते हैं जैव कंपोजिट को क्या है। प्राकृतिक फाइबर का उपयोग जैव कंपोजिट सामग्रियों में सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कंपोजिट आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कृषि। कृषि में हम पढ़ेंगे क्या कि नारियल की जटा और सिसल के रेशों का उपयोग कृषि अनुप्रयोगों के लिए रस्सी और डोरी बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पौधों को खूंटियों या चालू से बांधना तथा जैव निम्नीकरणीय गीली घास की चटाई बनाना। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर। वे सूत या रेशे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, जानवरों एवं पौधों के द्वारा। एक प्रकार सामान्य रूप से कहें तो सूत बनाने वाले पौधे को किसी पतले छिद्र से बेताल भेजकर सूत का निर्माण किया जाता है, जैसे नाइलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक आदि। आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो आपको इसे डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट है इसके प्रकार, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखें हम। नेक्स्ट ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, केले के उत्पाद। तो केले के उत्पाद का स्वाद, केले की प्यूरी, केले पर आधारित उद्योग, केले का प्रसंस्करण, केले का सांद्रण, केले का गुदा, केले की शराब, केले की बियर, केले के चिप्स, वेफर, केले का पाउडर और मूल्यवर्धित उत्पाद शामिल हैं। तो कुछ इस प्रकार से केले के क्या हैं, ये सभी उत्पाद हैं। इस प्रकार से आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, प्राकृतिक रंग। इससे भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मतलब सिलेबस में आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक रंग दिए हुए हैं। तो जो सिलेबस में हमारे पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसी को देख के आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। वैसे तो उतना टाइम नहीं है पढ़ने का। नेक्स्ट देखेंगे हम प्राकृतिक रंग वनस्पति स्रोतों से प्राप्त वनस्पति रंग है। किससे प्राप्त होते हैं, जड़ें, जामुन आदि छाल से। और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है हमारा, प्राकृतिक डाई। अब प्राकृतिक डाई इसमें क्या हो जाता है कि प्रकृति में हमें प्राकृतिक रंगों की एक व्यापक स्पेक्ट्रम दिया है। आगे देखते हैं हम, इसे भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रंगों का संबंध। प्राकृतिक रंगों जैसे कपास, लिनन, ऊन, सिल्क, पटसन, रेमे और सिसल रूप में। फिर आगे बढ़ते जाएँ हम, इस प्रकार से ये है। फिर आता है क्या, और ये डाई, प्याज के छिलके, गेंदा फूल,
डाई बाथ बनाने के लिए, अब इसके लिए हम क्या क्या करते हैं वो कुछ इस प्रकार से डिटेल में यहाँ पे सामग्री दी गई है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, हर्बल सौंदर्य प्रसाधन। अब इसका उपयोग करने के कई फ़ायदे हो सकते हैं। ये प्राकृतिक उत्पाद होते हैं जिनमें पौधों के अंगों, पत्तियों, फूलों, बीजों, जड़ों और वनस्पति के अन्य भागों का उपयोग होता है। इनका उपयोग त्वचा और बालों के लिए स्वस्थता, चमक, मुलायमी, निखार, सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो हमारा सिलेबस है इसमें कुल कितने 2 के बारे में डिस्कस किया गया है, किस किस त्वचा और बालों के लिए। तो इसे हम देखते हैं आगे कि कैसे बालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बालों के लिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, बढ़ते चलें। ये देखिए, बालों के सौंदर्य प्रसाधनों, मतलब कि बालों में कैसे कैसे हम इसकी केयर कर सकते हैं। ये आगे पढ़िए आप, आगे बढ़ते जाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, मेहंदी। अब जैसे कि बालों की हम जब केयर करते हैं तो सभी लोग अक्सर ज़्यादातर मेहंदी का उपयोग करते हैं, मतलब डाई का उपयोग करते हैं, मतलब बालों की एक प्रकार से सुरक्षा करते हैं। तो इसमें मेहंदी शामिल हो जाएगी। फिर ये बादाम, अब बादाम से एक प्रकार से जो उत्पाद बनते हैं जैसे कि तेलों का उपयोग करते हैं हम, बादाम से बना तेल का। फिर आता है मतलब एलोवेरा का भी उपयोग करते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं और ये सभी को पता ही होता है, इसे आप मन से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे हम, त्वचा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, त्वचा। अभी हमने बालों की केयर देख लिया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट में त्वचा। इसमें क्या होता है कि मनुष्य की त्वचा से एक विशेष प्रकार का सेम तरल पदार्थ निकलता है, दिन रात के 24 घंटों में निकलता है। और इसमें जो मतलब कि एक प्रकार से दिया गया है कि जो स्किन है उसकी केयर हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कोल्ड क्रीम को बताया गया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कुछ मिठास वाले में क्या क्या शामिल होंगे, गुड़। तो फर्स्ट आता है क्या, गुड़। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक स्वीटनर है जो गन्ने या खजूर से प्राप्त होता है। और ये क्या है, सफ़ेद चीनी की तुलना में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। मधुमेह रोगियों के लिए उपभोग पर बहस जारी है। स्वास्थ्य लाभ के बावजूद गुड़ अधिक सेवन कर रक्त शर्करा का स्तर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है कि रक्त शर्करा के स्तर पर गुड़ के प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि रक्त शर्करा के स्तर पर गुड़ के प्रभाव, मतलब कि कैसे जो रक्त शर्करा होती है उस पर गुड़ का प्रभाव कैसे पड़ता है। और फिर नेक्स्ट है कि ये मधुमेह रोगियों के आहार में गुड़ के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं, लाभ भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, गुड़ के फ़ायदे। तो इसमें क्या होता है, मधुमेह रोगियों द्वारा गुड़ का सेवन करने पर ये पढ़ सकते हैं, मतलब गुड़ के सेवन का मतलब जो गुड़ के फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। तो उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाए जाते हैं, जो क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है, वजन घटाने में सहायक होता है। फिर इस प्रकार से आता है मधुमेह आहार में गुड़ के विकल्प, मतलब कि जिसे गुड़ नहीं खाना तो वो क्या खा सकता है, एक प्रकार से एक आती है प्राकृतिक मिठास स्टीविया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है ये, तो एक प्रकार से इसका हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अपरिष्कृत शहद, मतलब कि ये ऑप्शन है, एक स्टीविया हो गया, एक अपरिष्कृत शहद हो गया, एक अगैव या मीठ और चीनी। इसमें से हम क्या पढ़ेंगे, स्टीविया। स्टीविया माने मीठी तुलसी, सूरजमुखी परिवार झाड़ी और जड़ी बूटी के लगभग 240 प्रजातियों में पाए जाने वाला एक जीनस है। स्टीविया के स्वास्थ्य लाभ, इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्या, शक्कर, शर्करा या चीनी। यह एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है, इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज उपस्थित होता है। मानव का स्वाद ग्रंथियों को इसका स्वाद मीठा बताती हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और वैसे ही हमें शक्कर के बारे में काफ़ी कुछ पता ही होता है। फिर आता है कि यहाँ पे शर्करा के स्रोत क्या क्या है, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा क्या, उत्तेजक। ये भी इसी में शामिल है, किसमें, यूनिट 4 पे। उत्तेजक, अब देखते हैं यहाँ पे उत्तेजक क्या हो जाता है। तो उत्तेजक क्या हो जाएंगे, अवसादक बहुत अलग अलग होते हैं। तो उत्तेजक दवाएं आपके शरीर और संज्ञानात्मक कार्यों को गति प्रदान करती है, जबकि अवसादक उन्हें धीमा कर देते हैं। इन दवाओं का एक साथ उपयोग आपके शरीर के हृदय और श्वसन तंत्र पर भारी बोझ डालता है। और क्या होता है, इस बहु दवा के उपयोग से गंभीर हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। और इस प्रकार से कुछ इसके लक्षण भी शामिल हैं यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मादक पेय। एक मादक पेय जिसे वयस्क पेय, मादक पेय, मजबूत पेय या बस एक पेय भी कहा जाता है। एक ऐसा पेय है जिसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक पेय को आमतौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे बियर, वाइन और स्पिरिट। और आमतौर पर उनमें अल्कोहल की मात्रा 3 से 50% के बीच होती है। इस प्रकार से इसकी पूरी डिटेल है, इसे भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर इसी में शामिल होता है क्या, कॉफ़ी या चाय। अब ये भी एक प्रकार से मादक पदार्थों में शामिल होती है, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार का नशा होता है। तो कॉफ़ी या चाय क्या होती है, कॉफ़ी और चाय दोनों ही सदियों पुरानी हैं।
इनकी उत्पत्ति के बारे में लंबा इतिहास और समृद्ध और विविध लोक कथाएं। कॉफ़ी और चाय आधुनिक समय में भी बेहद लोकप्रिय है और ज़्यादातर वयस्क रोजाना इन दोनों में से एक पीते ही हैं। फिर आता है क्या, कॉफ़ी। फिर आता है चाय। चाय भी क्या है, एक पेय पदार्थ है। फिर हर्बल चाय, ये तो ऑलरेडी पाई जाती है, मतलब सभी लोग यूज़ ही करते हैं। फिर इसके भी जो नुकसान होते हैं, फ़ायदे होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं क्या, यहाँ आपके पाचन संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए हर्बल चाय की सूची दी गई, इसे आप देख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वीडियो को पॉज करके आप इसे आपको पढ़ना है डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट आता है क्या, कच्ची दवाएं। तो ये कच्ची दवाएं किस में शामिल हो जाती है, एक प्रकार से यूनिट 5 में। तो आई होप ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट 5।